हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी क्लास 11 का सेट 5। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद वरुण, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून। प्लूटो को क्या किया गया? ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा एक शब्द है जिसका उपयोग कश्मीर हिमालय में उच्च मेज भूमि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादक किसने किया। यानी बोल रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादक किसने किया। क्रमबद्ध भूगोल की शुरुआत जो है कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने की थी, और क्रमबद्ध भूगोल का जनक जो था इरेस्तेनिस था। इसमें जो है क्रमबद्ध भूगोल का जनक का नाम नहीं पूछा, इसमें पूछा किसने किया, उसको प्रतिपादक किसने किया था। तो दो व्यक्ति ने किया था, कार्ल रिटर और हम्बल्ट ने। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया रखा, लेकिन ए सी दे के नहीं रखा है। तो आप जो है इसको आप सी, आपका जो है मॉडल सेट में आंसर दे रखा है, तो एक पल के लिए आप सी इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन रिटर ने भी किया था और हम्बल्ट ने भी किया था, और क्रमबद्ध भूगोल का जनक जो था इरेटोस्थेनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। देखो, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है, ज़्यादातर जो नदी है वो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये उल्टा बहता है, पूर्व से ही पश्चिम जाता है। ये दोनों नदी जस्ट उल्टा बहती। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहा बाढ़ आने का कारण नहीं है। क्या पूछ रहा? नहीं है। तो बाढ़ आने का कारण क्या नहीं है? क्या भूस्खलन नहीं है, सुनामी नहीं है, भारी वर्षा नहीं है, जैविक आपदा नहीं है। तो सुनामी जो है बाढ़ आने का कारण नहीं है। भूस्खलन से भी बाढ़ आ सकता है। भूस्खलन से कैसे आ सकता है? मान के चलो कोई बांध है और वहाँ पे अचानक वो उसके पीछे मतलब चारों ओर मान लेते हैं बांध है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बहुत ऊंचा दीवार है और वो अचानक ढह जाता है, अचानक गिर जाता है, तो पानी का लेयर बढ़ेगा और वहाँ से फिर वो बाढ़ आ सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस प्रकार का भी आ सकता है। भारी वर्षा से तो आएगा ही आएगा, जैविक आपदा से भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसको हम पहले भी जिक्र किए थे। रेगुड़ मृदा का दूसरी नाम क्या है? काली मिट्टी। और यहाँ पे क्या होता है, कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में इनमें से कौन सा मानव भूगोल की शाखा है। तो मानव भूगोल का जो शाखा है, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, मानव भूगोल को शाखा। तो इसमें एक ऑप्शन आपका दे रखा, कौन कौन? सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सब क्या है, मानव भूगोल का शाखा है। बढ़ते हैं 8 नंबर में। बोल रहा है, प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र की रचना के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो नीलाछन की प्रक्रिया से बनी मृदा को क्या कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी। नीलाछन की प्रक्रिया से बनी मृदा को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। यह मृदा भारी बारिश वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। तो भारत के जो है किस कारण बोल रहे, उत्तर पश्चिम यहाँ पे होता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा, जिसे मावट भी कहा जाता है। क्या? मावट भी कहा जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया से उठने वाले चक्रवातों से आते हैं। इसका आप आंसर याद रखेंगे कि उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किसके वजह से आता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिनको क्या कहा जाता है? मावट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, कौन सी गैस
सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो आपका इसमें क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। 11 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी वह प्रक्रिया कौन सा है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। बोल रहा है कि जिसके द्वारा क्या होता है, द्रव से गैस में बदल जाता है, यानी कि द्रव था उसके बाद गैस में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत, वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन है। बोल रहा है कि वायुमंडल के कौन सा परत का संबंध जो है मौसमी परिवर्तन से। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल के सारे घटनाएं होते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भूकंप मापने का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र किसका है। क्या, तो सिस्मोग्राफी के द्वारा क्या किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान के भौतिक लक्षण है। तो मैदान का भौतिक लक्षण जो है फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका बाभर, बांगर, तराई और खादर। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर। चक्रवात की आंख होती है। तो चक्रवात की आंख जो होता है किस प्रकार होता है, चक्रवात में एक आंख होती है जो चक्रवात के केंद्र में स्थित एक शांत और अपेक्षाकृत साफ क्षेत्र होता है, यानी कि साफ क्षेत्र, मेघ रहित, मेघ मतलब बादल जिसमें नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानसून कब प्रवेश करता है। तो भारत में है लगभग जून महीने में क्या करते हैं, मानसून प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, ये मानसून जो है केरल के तट से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की जो राजधानी वो क्या है, कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपभू कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी तथा इसको परिघी भी कहा जाता है, एक और इसको नाम से जाना जाता है परिघी, परिघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चट्टान में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है कौन से राज्य में, राजस्थान में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। तो जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही एक बार में अगर वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, एक बार में याद ना हो तो दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल सेट से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। विली विलेज है। तो विली विलेज क्या है, विली विलेज किसको कहते हैं। विली विलेज जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्लेट है। तो मुख्य प्लेट जो है क्या, नजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन प्लेट। 26 नंबर है लटकती घाटी निर्मित होती है। तो लटकती घाटी जो है वो किससे निर्मित होती है, हिमाच्छिद क्षेत्र में निर्मित होती है। कहाँ पे, हिमाच्छिद क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका जो है ये आपका दिया हुआ है मैप से, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। यहाँ पे एक नदी है जो पूछ रहा है कि कौन सी नदी दर्शाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका कौन सी नदी हो जाएंगे, ये नीचे की ये वाले भाग पे पूछ रहा है, ये वाई एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो देखना यहाँ पे कावेरी नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन एक आपका मैप से, छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया है। ये जो छायांकित भाग है
ठीक है। ऊपर में क्वेश्चन था छायांकित भाग, दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। बोल रहा है ये जो छायांकित भाग है इसमें किस प्रकार की मृदा को दर्शाया गया। तो इधर जो है आपके इधर वाले इलाके में जो है ये आपका हो गया केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इधर क्या पाया जाता है, काली मिट्टी ज़्यादातर पाया जाता है, जिसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेस्टोनिस ने। इसी को भूगोल का प्रतिपादक का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, आग्नेय चट्टान का रूप है। आग्नेय चट्टान का जो रूप है वो क्या है, शीशा तथा रावेदार। ये भी ऑप्शन से ये भी सभी है, ये भी ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या है, शीशा तथा रावेदार। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है। यहीं पे मौसम संबंधित सभी घटनाएं भी होती है। 32 नंबर में देखते हैं, कौन सी मिट्टी शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो होती है वो जहाँ रेत पाया जाता है वहाँ देखने धूप में जो है बहुत जल्दी वो रेत क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। जहाँ बालू रहता है नहीं, और फिर ठंडा के समय में बालू बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। क्वेश्चन 36 है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का विस्तार क्या है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का विस्तार जो है 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। 25 से 35, हालांकि इसमें ऑप्शन 25 से 35 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पल के लिए आपका थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया था, ठीक है। मैं इसको लेने के लिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का विस्तार क्या, 25 से 35। आपका जो है मॉडल सेट दे रखा है आंसर 40 से 50 के आसपास। अगर आगे, हालांकि इसमें अगर 25 से 30 से 40 के बीच भी ऑप्शन रहेगा तो भी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 30 से 40 के बीच रहे तो भी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल आर्द्रता का सबसे बड़ा स्रोत है। बोल रहा है कि वायुमंडल आर्द्रता का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, महासागर जो है वायुमंडल आर्द्रता का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में हरित गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा जो है किस वर्ष किया गया था, 11 दिसंबर 1997 जापान में अपनाया गया था। इसमें ऑप्शन जो है आपका 1997 नहीं, आपका जो है क्या पूछ रहा है, वायुमंडल के हरित गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की, इसका जो उद्घोषणा हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है। कब, 1991 में। और सबसे पहले मनाया कब गया था, 1997 ईस्वी में, ठीक। कहाँ पे, जापान में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मानव। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव महासागरों को किस रूप में उपयोग करते हैं। महासागर को मानव जो है किस रूप में उपयोग करते हैं, मछली भंडार के रूप में, खनिज भंडार के रूप में, यातायात के रूप में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता विनाश के कौन से कारण हैं। तो जैव विविधता विनाश के कौन से कारण हैं, कीटनाशक का प्रयोग, वनारक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। तो इनका सही उत्तर क्या आ जाएगा, कीटनाशक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, दक्षिण मध्य भाग में भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन है, इनमें से है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत में लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है छोटा नागपुर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। और सारी वीडियो आपको जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो दिखेंगे। तो इनका सही उत्तर क्या आ जाएंगे, उपरोक्त सभी।